एपिसोड 67 ऑर्लैंडो क्या हाल चाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं दिखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमारा जॉन ही सिटी में आ गया था, लेकिन ही सिटी में पॉइजन गर्ल का इलाज करते समय वहाँ पर आइस लेवर वैली के कुछ लोग आ जाते हैं और उनके साथ साथ प्रोटेक्टर बू भी आ जाता है। लेकिन हमारा जॉन चलता है तो प्रोटेक्टर बू को देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे लड़ने लगता है और उसमें लगे तेरी उसे मार पीट कर मतलब कि अपनी स्काई फायर टेक्निक के तीनों चरणों को एक्टिव कर उसे हरा देता है और उसकी कुत्ते जैसी हालत कर देता है। लेकिन हमारा जान उसे मारने वाला होता है, तभी जियानसी बीच में आ जाता है और वो हमारे जान का मुक्का रोक लेता है। और अब आगे जैसे जियानसी हमारे जान का यहाँ पर मुक्का रोकता है तो जियानसी चलता है तो हमारे जान को पीछे धकेल देता है और वहीं प्रोटेक्टर बू चलता है तो वो जियानसी के पीछे आ जाता है और प्रोटेक्टर बू जियानसी से कहने लगता है कि अगर आप आज मेरी मतलब कि मेरे होल ऑफ सोल की मदद करते हो तो होल ऑफ सोल आपसे एक मित्रता का साथ निभाएगा। और वहीं जियानसी जब प्रोटेक्टर बू की ऐसी बात सुनता है तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि होल ऑफ सोल एक बहुत बड़ा संगठन है। अगर वो थोड़ी सी मदद कर होल ऑफ सोल का साथ निभा सकता है तो उसके लिए भविष्य में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अब इतने में जियानसी चलता है तो अपने दो बुड्ढों को अपने पास बुलाता है और उन दो बुड्ढों से कहता है कि मेरी मदद करो इस लड़के को हराने में। और वहीं जब जियानसी उन दो बुड्ढों से यह कहता है कि वो उनकी मदद मांगना चाहता है एक छोटे से लड़के को हराने में, तो वो शॉक्ड हो जाती हैं। लेकिन इतने में उनमें से एक बुड्ढा कहता है कि तुम सच में चाहते हो कि एक नई पीढ़ी के लड़के को हम तीन पुराने लोग हराएं, क्या इससे हमारी आइस लेवर वैली के बारे में कुछ बुरा महसूस नहीं होगा या फिर आइस लेवर वैली के बारे में कुछ गलत बातें नहीं फैलेंगी? लेकिन जियानसी उन दोनों बुड्ढों से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले इस लड़के को हरा सकते हो? और भाई जियानसी की ऐसी बातें सुनकर वो दोनों बुड्ढे वहां पर सोचने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी हाल देखा है कि प्रोटेक्टर बू को इस लड़के ने कैसे बहुत ही आसानी से हरा दिया। जाहिर है ये दोनों बुड्ढे प्रोटेक्टर बू से थोड़े कम ताकतवर थे, इसलिए उन दोनों को हराना तो जान के लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा। अब इतने में ये बुड्ढे चलते हैं तो वो कह देती हैं कि ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये दोनों बुड्ढे चलते हैं तो जियानसी के पीछे त्रिकोण में खड़े हो जाती हैं। और भाई जब आसपास के लोग तीनों बुड्ढों को हमारे जान के सामने ऐसे खड़े हुए देखते हैं तो वो आइस लेवल वैली के बारे में गलत गलत बातें करने लगते हैं। लेकिन भाई जियानसी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि अंत में सिर्फ उसी की बात की जाती है जो कि उस फाइट को जीतता है। अब इतने में यहाँ पर जियानसी चलता है तो वो हमारे जान से कहता है कि लड़के अगर तुम यहाँ पर हार मान लेते हो तो तुम बहुत सारी दर्दनीय पीड़ा से बच जाओगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। और भाई जब हमारा जान जियानसी की ऐसी बातें सुनता है तो वो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। अब इतने में हमारा जान अपनी आंखों को सुखड़ाता है और अपने हाथ को आगे लाकर उस पर एक सील बनाने लगता है। एक क्या वो 3-4 भती सील बनाने लगता है और देखते ही देखते फिर वहां पर हमारा जान कहता है 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक, मतलब कि 5 रिंग ज्वाला निष्कासन टेक्निक। और हाँ ये टेक्निक है ना, ये टेक्निक हमारे जान को सीनियर टियानो ने दी है। और वो कब? जब हमारा जान इनर एकेडमी के उस मैग्मा वर्ल्ड में गया था ना, जहाँ पर हमारे जान को सीनियर टियानो मिले थे। और जैसे ही हमारे जान को सीनियर टियानो मिले थे ना, उसी समय सीनियर टियानो ने हमारे जान को ए वाली टेक्निक दी थी। हालांकि इससे पहले हमारे जान ने ए वाली टेक्निक का उपयोग नहीं किया है, मतलब कि किया तो है लेकिन सिर्फ अभ्यास के तौर पर। लेकिन आज हमारा जान इस टेक्निक को पूरी तरह से रिलीज करने वाला है। और हाँ अब इसके बाद शायद हमारा जान इस टेक्निक को गू क्लैन में ही रिलीज करेगा। अब इतने में जहाँ पर हमारा जान जैसे ही इस टेक्निक का नाम लेता है तो आसपास का वातावरण बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है, मतलब कि तापमान बढ़ जाता है। अब इतने में हमारे जान के मुंह से एक चीख निकलती है और चीख निकलने के बाद जान के हाथों में एक नीले कलर की फ्लेम घूमने लगती है, मतलब कि रोशनी घूमने लगती है। और ये रोशनी कोई हेवनली फ्लेम नहीं है बल्कि साधारण रोशनी है, मतलब कि साधारण जानवर की रोशनी है, जो रैंक 7 की जानवर की रोशनी है। अब ये रोशनी चलती है तो हमारे जान के हाथों में जो सील बन रही थी उस सील से निकलती है और आसमान में जाकर 100 फीट बड़ा भेड़िया बन जाती है। अब इतने में हमारा जान दोबारा से सील को बदलता है, लेकिन इतने में हमारे जान के हाथ में एक लाल कलर का मोती आ जाता है। और जब उस मोती पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वहां पर एक सफेद कलर की आग जलने लगती है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो दोबारा से अपनी सील को बदलता है और जान के हाथों से वो आग जलकर वो आसमान में पहुंच जाती है और वहां पर एक तेंदुए का रूप ले लेती है। अब आकाश में सभी लोगों को 2 जानवर दिखाई देने लगते हैं जो कि आग से बने हुए होते हैं। उनमें से एक होता है भेड़िया और एक होता है तेंदुआ। और भाई जब आसपास के लोग हमारे जान के सामने इतने भयानक जानवरों को देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं, और खासकर जियानसी। लेकिन इतने में हमारा जान दोबारा से अपनी सीलों को बदलता है और अपनी तीनों फ्लेमों से एक शेर, एक बाघ और एक ड्रैगन और बना देता है, जिस वजह से आसपास का तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। और तो और जो आइस लेवर वैली के कमजोर स्टूडेंट थे ना, उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो तो अच्छा है कि उनके शरीर में बर्फ वाली ड्यू की है, इसलिए वो जलकर मरने से बच जाते हैं। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जिसके सामने 5 जानवर खड़े हुए हैं। उनमें से एक है जो कि बीस्ट फ्लेम से बना हुआ है, एक है जो कि हमारे जान ने कुछ समय पहले ही उस कांच के कमरे से वो मोती प्राप्त किया था, उसकी फ्लेम से बना हुआ है। और बाकी के 3 जानवर
हमारे जान की हेवनली फ्लेम से बनी हुई है। अब इतने में जानसी को बताया जाता है, जो कि उन जानवरों को देखकर थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन अब इतने में जानसी चलता है तो वो अपनी सांप जैसी लिखने वाली लाठी को नीचे फेंक देता है और दोनों बुड्ढों से जोर से चिल्लाकर कहता है कि तैयार हो जाओ। और वहीं दोनों बुड्ढे जानसी की ऐसी बातें सुनकर अपने शरीर से बर्फ की शक्तियों को निकालने लगते हैं और दो तलवारों में बदल देती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ठंडी लग रही थी और उनसे रेसी भी टपक रहे थे। और वहीं इतने में फिर हमारी जान को बताया जाता है, जिसके चारों तरफ 5 आंख से बने हुए जानवर घूम रहे थे। अब इतने में हमारी जान के पीछे 2 तलवार प्रकट होती हैं, जो कि उन्हीं 2 बुड्ढों ने बनाई थी और वो हमारी जान के ऊपर आक्रमण करने लगती हैं, लेकिन हमारा जान वहां से हिलता नहीं है। इसकी वजह वो अपने भेड़िया और तेंदुआ को पीछे ले आता है और वहीं भेड़िया तेंदुआ चलते हैं तो वो अपने मुंह से एक धार निकालते हैं, जिस वजह से उनके मुंह से 2 आग के गोले निकलते हैं और उन दोनों तलवार से टकरा जाते हैं और वहां पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है ब्राम, और दोनों बुड्ढों का अटैक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वहीं हमारा जान दोबारा से अपने हाथों में सील बनाता है और उसकी सील बनाते ही जो 5 जानवर उसके चारों तरफ घूम रहे थे वो एक शेप में आ जाते हैं और वो जानसी और उन दोनों बुड्ढों पर हमला करने के लिए आगे जाने लगते हैं। और वहीं जब जानसी अपनी ओर इतने पावरफुल हमले को आता हुआ देखता है तो वो वहां पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि रुको, तुम दोनों मुझ में शक्तियां डालो। तो वो बुड्ढे चलते हैं तो बिना किसी जवाब के, मतलब कि बिना किसी सवाल के जानसी के अंदर शक्तियां डालने लगते हैं और वहीं जानसी चलता है तो एक मजबूत बर्फ का कवच बना देता है। अब इतने में हमारे जान का अटैक चलता है तो इस कवच से जाकर टकरा जाता है और उस कवच को पिघलाने लगता है और वहीं जानसी चलता है तो वो उस कवच में अपनी शक्तियों को डालने लगता है ताकि उस कवच की मजबूती बनी रहे। अब ऐसे ही ऐसे वहां पर 2-3 मिनट तक चलता रहता है और वहीं पीछे वाले बुड्ढे भी कहने लगते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये कवच टूट जाएगा और हम यहाँ पर जलकर राख हो जाएंगे। और भाई वो जानसी भी ये बात समझ जाता है, लेकिन वो इतने में हमारे जान की ओर देखता है जिसका चेहरा थोड़ा थोड़ा पीला पड़ने लगा था, इसलिए वो कहता है कि ये लड़का हमेशा के लिए इस फॉर्मेशन को नहीं बना सकता। एक बार इसकी जब 3 मिस्टीरियस चेंजिंग की पावर खत्म हो जाएगी तो ये फॉर्मेशन भी अपने आप टूटकर बिखर जाएगा, मतलब कि अटैक भी नष्ट हो जाएगा। और भाई जानसी यहाँ पर बहुत ही चालाक होता है, वो एक ही बार में जान की कमजोरी को पकड़ लेता है, इसलिए वो इस फाइट को और भी लंबा करना चाहता है। और तो और जानसी की इसी दिमाग के कारण वो यहाँ मतलब कि आसपास की एरिया में सेंटर फ्लेम में बहुत ही ज्यादा फेमस है। अब ऐसे ऐसे चलते चलते 5 मिनट और गुजर जाते हैं और वहीं हमारा जान थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो कांच का दर्पण तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिस वजह से वो दोनों बुड्ढे जो बग डाउ जोन के 6 या 7 स्टार पर थे वो घबराने लगती हैं कि अगर ऐसा ही और चलता रहा तो इससे हमारी डाउकी को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। और तो और अगर हमारी ये सील टूट गई, मतलब कि ये दर्पण टूट गया तो हो सकता है कि हम बहुत ही ज्यादा चोटिल हो जाएं। और भाई जब जानसी वहां पर उन दोनों बुड्ढों की ऐसी बातें सुनता है तो वो वहां पर कहता है कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, जैसे ये दर्पण टूटेगा तुम दोनों अपना पूरा आइस फोर्स मेरे अंदर डाल देना, मैं अपनी और तुम दोनों की ताकत से इस लड़के पर पूरी ताकत से हमला करूंगा और इसे एक ही बार में मार डालूंगा। और भाई जानसी की ऐसी बातें सुनकर वो दोनों बुड्ढे एक पल के लिए झिझकते हैं, लेकिन पर उनके पास कोई भी चारा नहीं होता, इसलिए वो अपना सिर हिला देते हैं कि ठीक है। और भाई उन दोनों बुड्ढों को सिर हिलाते हुए देखकर जानसी के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कुराहट आ जाती है। अब इतने में आस-पास के लोगों को बताया जाता है जो कि आसमान में चलते हुए एक मुकाबला देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि जान ने आइस लेवर वैली के तीनों बुड्ढों को बुरी तरह से घेर रखा है और वो तीनों बुड्ढे ना ही हिल पा रहे हैं और ना ही वहां से भाग पा रहे हैं। और तो और जान ने इससे पहले भी एक भयानक फाइट लड़ी है, वो भी होलो सोल के एक बंदे से जो कि उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। और भाई जब वो इस तरीके की ताकत हमारे जान के पास देखते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये लड़का वास्तव में बहुत ही ज्यादा मजबूत है, इसे हम जैसे लोग तो हरा ही नहीं सकते। अब ये सब ऐसा चल ही रहा था तभी वो बर्फ का कवच और भी ज्यादा पतला हो जाता है और वो देखते देखते उस पर दरार आने लगती है और दरार के साथ साथ वो 100% में टूट जाता है। और जैसे ही वो बर्फ का कवच वहां पर टूटता है तो हमारे जान का अटैक थोड़ा पीछे हो जाता है। और भाई दोनों बुड्ढे इतने में चलते हैं तो वो जानसी के कंधों पर हाथ रखते हैं और अपना पूरा आइस फोर्स जानसी के अंदर डाल देती हैं। और भाई जानसी के अंदर जैसे ही वो आइस फोर्स जाता है तो जानसी दोबारा से ताकतवर हो जाता है, मतलब कि उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। अब इतने में जानसी कहता है कि बच्चे तुम तो गए, और है कहती वो अपने हाथों को हिलाता है और उसके हाथों को हिलाते ही वहां पर एक 40 फुट बड़ा धनुष बन जाता है। अब इतने में जानसी चलता है तो उस 40 फुट बड़े धनुष में एक 10 फीट बड़ा बर्फ का तीर बना लेता है और जैसे ही हमारे जान का अटैक उस तीर को देखता है तो वो पीछे हटने लगता है। और भाई जानसी की तीर में, मतलब कि उस 10 फीट के तीर में बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल भी लगे हुए थे जो कि और कुछ नहीं बल्कि आइस फोर्स था। और भाई जब हमारा जानसी से अटैक से अपने अटैक को पीछे होते हुए देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और वो समझ जाता है कि जानसी का अटैक इस बार का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि उसका 5 फ्लेम अटैक भी जानसी के अटैक को नहीं रोक सकता। और भाई वहां पर जान का इस तरीके का चेहरा देखकर जानसी की आंखों में वहां पर चमक आ जाती है और वो मुस्कुराने लगता है। अब इतने में जानसी चलता है तो उस तीर को पीछे खींचता है, मतलब कि उस धनुष को पीछे खींचता है, उसकी डोर को, धनुष की डोर को, और उस तीर को छोड़ने लगता है। और फिर क्या इसी छोड़ने के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, अगर आप
होलो सोल के लीडर और हमारे जान की फाइट का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो ना, तो मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हो, क्योंकि मैं बहुत जल्द उसे एक्सप्लेन करने की सोच रहा हूँ और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिक